बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के चलते 3 साल में आखिरकार कितने हजारों लोगों ने की आत्महत्या। जानकारी हो सरकार ने आज संसद में दी, इसी पर पूरी जानकारी। नमस्कार, इस समय आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। चलिए आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। एक बार फिर एक बड़ी अपडेट के साथ आपके समक्ष हाजिर है। दर्शकों, सरकार ने आज बुधवार को कहा कि 2018 से 2020 के बीच 16,000 से भी अधिक लोगों ने दिवालिया यानी कि बैंकरप्सी या फिर कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या सुसाइड कर लिया है, जबकि 9,140 लोगों ने बेरोजगारी के चलते अपनी जान दे दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दर्शकों। कोरोना ने जब से भारत में दस्तक दिया है तब से अनएम्प्लॉयमेंट का सिलसिला जारी है। बेरोजगारी काफी हद तक जम्मू कश्मीर में भी बढ़ चुका है और लोगों को अपनी जॉब्स भी लूज करनी पड़ी, साथ ही साथ सुसाइड करने पर मजबूर हुए। एग्जैक्ट फिगर्स हमारे सामने आ चुके हैं कि आखिरकार कितने लोगों को बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करनी पड़ी, जान गंवानी पड़ी। जानकारी हो, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को ये जानकारी दी। उन्होंने ऐसा कहा कि 2020 में 3,548 लोगों ने, जबकि 2019 में 2,841, वही 2018 में 2,741 लोगों ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या की। जी हाँ दर्शकों, ये फिगर्स बहुत ज्यादा है। एक बार फिर आपके सामने रिपीट करते चले, पिछले 3 साल के फिगर्स। 2020 में 3,500 लोगों ने, जबकि 2019 में 2,800 के करीब लोगों ने और 2018 में 2,700 के करीब लोगों ने बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के चलते अपनी जान गंवा दी है। ये कम नंबर नहीं है। लोग मजबूर हो चुके थे सुसाइड करने के लिए, क्योंकि काम जो था वो टोटली ठप हो चुका था। काम बिल्कुल भी नहीं था। स्पेशली कोरोना काल की अगर हम बात करें तो काफी लोगों को अपनी जॉब्स भी लूज करनी पड़ी। वहीं यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि दिवालियापन यानी कि बैंकरप्सी या फिर कर्ज के चलते भी लोगों ने अपनी जान दे दी। जी हाँ, संसद में ऐसा भी कहा गया कि 2020 में 5,213 लोगों ने दिवालियापन यानी कि बैंकक्रप्ट या फिर कर्ज में डूबे होने के कारण सुसाइड किया, जबकि 2019 में ये संख्या 5,908 तक पहुंची और 2018 में 4,270। इसी के साथ राय ने यह भी कहा कि सरकार मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके और रोजगार के अवसर पैदा करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा कर इस मुद्दे को समाधान करने की कोशिश कर रही है। वहीं संसद में जारी बजट सेशन के दौरान विभिन्न ऑपोजिशन संसदों द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है, जिन्होंने आरोप ये भी लगाया कि बजट कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए देश के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए बहुत कम प्रावधान करता है। तो दोस्तों, ये थी इस समय की बड़ी खबर। हमने सोचा ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी इस हद तक पहुंच चुकी है, पूरे इंडिया में नहीं, जम्मू कश्मीर की भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लोग अब मजबूर हो रहे हैं सुसाइड करने के लिए। आज पार्लियामेंट सेशन में एग्जैक्ट नंबर सामने आए कि पिछले 3 सालों में कितने लोग मजबूर हुए आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, और नंबर आपको बता दें कम नहीं था। दर्शकों, कोरोना भी एक इसका रीजन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप भी जानते हैं कि पिछले 3 साल से कोरोना चल रहा है पूरे देश भर में, बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी, और इसी के चलते अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिलसिला है वो पिछले 3 साल से ही जारी रहा। बहुत से लोगों का कहीं ना कहीं काम ठप हो गया, फिर चाहे वो दुकानदार की बात हो या फिर किसी प्राइवेट एम्प्लॉय की, जिसे अपनी जॉब से भी निकाला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में भी जो काम था वो बहुत कम देखने को मिला। और चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में भी हम काम जो था वो बंद देखने को मिला, वहीं लोकल मार्केट्स में भी आप कह सकते हैं कि काम जो था वो बहुत कम हो चुका था, जिसके चलते लोगों को अपनी जॉब्स भी लूज करनी पड़ी और ऐसे में आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो गए लोग। तो दर्शकों, ये थी बड़ी खबर, लेकिन इसी के बीच
सरकार जो है वो इस इशू को जरूर ध्यान में रखे। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करने की। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत सी स्कीम्स अभी रिसेंटली लॉन्च की गई हैं। वही अगर हम जॉब्स की बात करें तो बहुत सी गवर्नमेंट पोस्ट भी इस साल निकाली गई ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का एक अवसर दिया जा सके। फिलहाल ये थी बड़ी खबर आपके समक्ष। ऐसी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, स्टे सेफ, जय हिंद।